रेलवे में। अब रेलवे, हाँ रेलवे इन्वेस्टमेंट क्या, इसका दो सबसे अधिक, इसका दो मेन ऑब्जेक्टिव था। पहला ट्रांसपोर्टेशन, पहला क्या, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, हाँ सेना, मिलिट्री कनेक्टिविटी, सेनाओं के लिए। हाँ, यानी कि हमें एक रॉ मटेरियल कहाँ तक, बंदरगाह तक पहुंचाना है, पोर्ट तक पहुंचाना है, तो माल किससे जाएगा, रेलवे से। अब फिनिशिंग गुड इंग्लैंड से बन के माल तैयार होकर के शिप के माध्यम से पोर्ट तक होगा। अब फिर वह वहां से माल इंडियन मार्केट में पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचेगा, रेलवे के माध्यम से। यानी इसीलिए पहला उद्देश्य क्या था, मेन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा, यदि कोई भी पेजेंट्स रिवोल्ट करता है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में, इफ एनी इंडियन पेजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यदि विद्रोह होता है तो जल्द से जल्द सेनाओं को भेज करके उस रिवोल्ट को सप्रेस्ट कर देना, यानी क्या कर देना, दबा देना। ये दो उद्देश्य से सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट किया। नहीं ले जा सकता, ठीक है, हाँ समझ गया, ये था इसमें। अब यदि हम ओवरऑल इन तीनों का रिजल्ट निकालें बेटा, तो क्या परिणाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यदि लिखना पड़े मेंस के एग्जाम में कि इसका रिजल्ट क्या आया, यानी इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या, परिणाम क्या लिखेंगे, ओवरऑल कंक्लूजन। द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स वर डिस्ट्रॉयड, भारतीय विनिर्माण केंद्र, उद्योग धंधे पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, चौपट हो गया, एक। दूसरा, इंडिया वाज रिड्यूस टू बी एन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन ऑफ द सप्लाइंग फॉर रॉ मटेरियल्स, और भारत जो है ब्रिटेन के लिए माल भेजने वाला एक देश बनकर मात्र रह गया, और कुछ नहीं हुआ। यहां पर ब्रिटिश ने जो, यहां पर मान लो कोल माइंस में इन्वेस्ट किया, या टी प्लांट में, चाय बागान, कॉफी बागान, या कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में, आयरन में, स्टील में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, बैंकिंग में किया। मान लो इतने जो उद्योग में किया, उसका उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक कमाना, पैसा कमाना था। और यहाँ पर उन्होंने कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं लगाया, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था। ये बात वो होशियार था, ये बात भी जान ले। यानी जो यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई और उद्योग धंधा बढ़ गया भारत में, बहुत चालाक थे वो लोग। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, तैयार माल वहीं से होता था, यहाँ पर जो पुराने जो मशीन जैसे था, उसी को किसी तरह करके उसी से घिसे पीटे मशीनों से काम करवाते थे। भारत को कभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नहीं बनने दिया गया। आज उस समय जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यदि भारत बन गया होता, तो आज ये दुर्दशाएं नहीं होती। वही आदत अभी भी है, हमें क्या करना है, असेंबल करना है। हालांकि चलो अब तो कुछ कुछ स्टार्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये तो क्या था, असेंबल करना है, वहां से माल खरीद के लाना है, यहाँ पर असेंबल कर देना है। हाँ हाँ हाँ, अब बदलाव आया ना, अब बहुत बड़ी चीज कितने, लेकिन देश की आजादी का 75 से अधिक साल हो गया, 77 साल हो गए, इतने दिन के बाद अब थोड़ा थोड़ा हम सुधरने जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ भारत में, यदि स्टार्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग होता, तो हम अन्य देश में पलायन क्यों करते हैं, हमारा माइग्रेशन क्यों होता, हमारा केवल ड्रेन ऑफ वेल्थ ही नहीं हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ होने के साथ साथ हमारा ब्रेन ड्रेन भी हो गया। दोनों बात, केवल ड्रेन ऑफ वेल्थ ही नहीं है, बट ऑल्सो क्या हुआ है, ब्रेन ड्रेन भी हो गया हमारा, इन्हीं कारणों से। तो लिख लो इसका परिणाम क्या निकला, लिख सकते हैं परिणाम, उसके बाद टॉपिक खत्म हो। हाँ, अरे हे भगवान, वित्तीय चरण में क्या हुआ, निवेश हुआ,
हाँ तो निवेश हुआ, दिखते हो ना, इन्वेस्टमेंट निवेश हुआ। निवेश किसमें हुआ? विनियोग होता है। ठीक है, तो कौन सा भारत के लिए पैसा कमाना था यहाँ पर, कौन से नई फैक्ट्री लगा दी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। टाइम हो रहा है, मैडम आ रही है। ठीक है, ठीक है, पहला फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, रिजल्ट परिणाम, द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वेयर डिस्ट्रॉयड, द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वेयर डिस्ट्रॉयड। क्या क्या में निवेश हुआ वो सब नहीं लिख सकते हो, रेलवे, कोल माइंस, वही कोल माइंस, टी प्लांट, कॉफी प्लांट, जूट, टेक्सटाइल, जूट, टेक्सटाइल, इंडिगो, नील। ठीक है, सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट, बैंकिंग, रेलवे, हो गया। देखिए सेकंड पॉइंट, इंडिया वाज रिड्यूस्ड, इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू बी एन एग्रीकल्चर कॉलोनीज, टू बी एंड एग्रीकल्चर कॉलोनी of Britain for the supply of Britain, the supply of raw materials, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स लिखिए। भारत ब्रिटेन, पहला पॉइंट हिंदी में लिख लो, भारतीय भारतीय विनिर्माण क्षेत्र, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेंटर डिस्ट्रॉयड, विनिर्माण क्षेत्र समाप्त, उद्योग धंधे समाप्त, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, शिल्प उद्योग समाप्त। दूसरा, भारत ब्रिटेन के लिए कच्चे माल भेजने वाला एकमात्र देश बनकर रह गया। हाँ, ठीक है, डन, खत्म, टॉपिक समाप्त, जाइए अब